पेड़ जो बोलता था। एक छोटे से गांव में दो दोस्त पाप बुद्धि और धर्म बुद्धि रहते थे। उनकी दोस्ती असाधारण थी। उनके चरित्र विपरीत थे, फिर भी वे घनिष्ठ मित्र थे। पाप बुद्धि दिल से बहुत बेईमान था, जबकि धर्म बुद्धि बहुत ईमानदार व्यक्ति था। एक दिन पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि से कहा, क्यों न हम साथ मिलकर कोई व्यवसाय शुरू करें। धर्म बुद्धि सहमत हो गया और इसलिए दोनों अपना व्यवसाय स्थापित करने और चलाने के लिए एक साथ पास के शहर में चले गए। कुछ महीनों तक लाभदायक व्यवसाय चलाने के बाद दोनों दोस्तों ने फैसला किया कि उन्होंने पर्याप्त पैसा कमा लिया है। उन्होंने व्यवसाय बंद कर दिया और साथ में अपने गांव वापस चल पड़े। वापस आते समय उन्हें एक जंगल से गुजरना पड़ा। उस रात जब वे आराम करने के लिए रुके, तो पाप बुद्धि ने सारा पैसा अपने पास रखने का फैसला किया। उसने पूरी रात योजना बनाने में बिताई और भोर होते ही उसके दिमाग में एक बुरी योजना तैयार हो गई। जब वे अपनी यात्रा फिर से शुरू करने वाले थे, तो पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि की ओर मुड़कर कहा, आप जानते हैं, मैं सोच रहा था, हमने बहुत सारा पैसा कमाया है। शायद सारा पैसा गांव में वापस ले जाना बुद्धिमानी नहीं है। चलो सारा पैसा यहीं दफना देते हैं। जब भी हमें पैसे की जरूरत होगी, हम साथ साथ वापस आ सकते हैं और जितना चाहिए उतना निकाल सकते हैं। यह एक बढ़िया विचार है, धर्म बुद्धि ने सहमति जताई। उन्होंने पैसे एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे गाड़ दिए और गांव में अपने घर चले गए। उस रात पाप बुद्धि जंगल में चुपके से गया और बरगद के पेड़ के नीचे से सारा पैसा खोदकर निकाल लिया और फिर से गड्ढा बंद कर दिया। अगली सुबह वह धर्म बुद्धि के घर गया और कहा, मुझे कुछ पैसे की तत्काल जरूरत है। चलो हम जाकर अपना कुछ पैसा वापस ले आते हैं। वे दोनों बरगद के पेड़ के पास गए और खुदाई करने लगे। कोई पैसा न पाकर पाप बुद्धि ने धर्म बुद्धि पर पैसे चुराने का आरोप लगाया। वे दोनों न्याय की मांग करने के लिए गांव के न्यायाधीश के पास गए। न्यायाधीश ने उन दोनों से उनकी बेगुनाही का सबूत मांगा। पाप बुद्धि ने घोषणा की कि वृक्ष देवता उनके गवाह है। जज ने अगले दिन पेड़ के देवता के पास जाने का फैसला किया। उस रात पाप बुद्धि ने अपने पिता की मदद मांगी। अगले दिन वे सभी बरगद के पेड़ के पास गए। जज बरगद के पेड़ की ओर मुड़े और पेड़ से बोले, हे इस पेड़ के देवता, अपराधी कौन है? सभी को आश्चर्यचकित करते हुए पेड़ के अंदर से एक आवाज आई, धर्म बुद्धि अपराधी है। उसके पास सारा पैसा है। जब जज और गांव के बुजुर्ग मामले पर चर्चा करने में व्यस्त थे, धर्म बुद्धि ने कुछ सूखे पत्ते और टहनियां इकट्ठी की और उन्हें बरगद के पेड़ के विशाल तने में एक खोखले के पास रख दिया और उनमें आग लगा दी। जैसे ही धुआं पेड़ के खोखले में घुसा, एक व्यक्ति खांसता हुआ बाहर निकला। यह पाप बुद्धि के पिता थे। पाप बुद्धि को उसकी दुष्टता के लिए कड़ी सजा दी गई।